गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज जो बेटा है आप लोगों को हम रेडियस ऑफ जायरेशन के बारे में बताने जा रहे हैं। मैं वरुण सर। तो बेटा रेडियस ऑफ जायरेशन को हम लोग घूर्णन त्रिज्या भी कहते हैं। यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई पिंड होता है तो उस पिंड का जो टोटल द्रव्यमान होता है तो किसी एक बिंदु को हम केंद्रित मान लेते हैं, और जब केंद्रित मान लेते हैं तो उसकी जो घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी इतनी हो कि दूरी के वर्ग के पिंड के द्रव्यमान से गुणा करके, ठीक है, और घूर्णन अक्ष की पड़ता हमें जड़ता आघूर्ण प्राप्त हो जाए। तो इस दूरी को जो है हम घूर्णन अक्ष के सापेक्ष क्या कहते हैं, उसको हम घूर्णन त्रिज्या कहते हैं। और यहाँ पर क्या है कि जैसे कि दूरी है उसको हम r से लेते थे, यहाँ पर जो है उस दूरी को हम k से डिनोट करेंगे। तो जो k होगा वो क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ जायरेशन होगा। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं तो रेडियस ऑफ जायरेशन, द रेशियो ऑफ जायरेशन ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज defined as the radial distance of a point from the axis of rotation at which if whole mass of the body is assumed to be concentrated, its movement of inertia about the given axis would be the same axis with it। आगे बढ़ते हैं हम लोग बेटा। अब बात करते हैं जैसे एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। तो इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय लेटर के, यानी हम के से इसको डिनोट करेंगे रेडियस ऑफ जायरेशन को। अब बेटा यहाँ से बात करते हैं कि इफ कैपिटल एम इज द मास ऑफ द बॉडी, कोई बॉडी है जिसका मास क्या है बेटा, कैपिटल एम है, इट्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई इन टर्म्स ऑफ इट्स रेडियस ऑफ जायरेशन के कैन बी रिटन एज I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। जैसे आपने फिगर में देख रहे हैं कि एक्सिस के अबाउट जो डिस्टेंस वहाँ पर हो रही है वो r है, लेकिन हमने यहाँ पर फिर क्या दिखाया है कि जो एक्सिस के अबाउट यहाँ पर उसी r को हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, k ले रहे हैं। तो यहाँ से इट्स रेडियस ऑफ जायरेशन k कैन बी रिटन एज I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। तो k इज इक्वल टू अंडर रूट I अपॉन एम के। इट इज क्लियर दैट द स्क्वायर of it is clear that square root of the ratio of moment of inertia of the body about the given axis of rotation to its mass is the radius of gyration of the body about the given axis। एक बार और रिपीट कर लें जिससे आपको लर्न हो जाएगी। It is clear that square root of the ratio of moment of inertia of the body about the given axis of rotation to its mass is the radius of gyration of the body about the given axis। It is clear that of the square root of the ratio of moment of inertia of the body about the given axis of rotation of its mass is radius of gyration of the body about the given axis। अब बेटा जो है जैसे हम लोग हिंदी में इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम डेफिनेशन लिखें, हिंदी लैंग्वेज में क्या हो जाएगा, किसी पिंड की घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण। क्या कह रहे हैं, किसी पिंड के घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण तथा पिंड के द्रव्यमान की निष्पत्ति का वर्गमूल उस पिंड की घूर्णन अक्ष के सापेक्ष घूर्णन त्रिज्या कहते हैं। अब यहाँ से बेटा हम लोग पढ़ते हैं कि रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब जैसे ये जो है एक बॉडी है और इस बॉडी में हमने मान लिए कि बहुत सारे पार्टिकल हैं, इनफाइनाइट मान लिया,
तो यहाँ पर क्या है कि ये बॉडी जो रोटेट कर रही है m1 m2 m3, तो यहाँ जो एक्सिस से जो इसकी डिस्टेंस है r1 है m2 की, r2 जाएगा m3 की, मतलब इस तरह से जितने भी पार्टिकल हैं उन्हीं के अनुसार जैसे पार्टिकल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसका नामकरण हम डिस्टेंस का करते जाएंगे। यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि अबाउट एक्सिस, यानी उसी एक्सिस में टॉर्क भी है उसी, और उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन भी है, और कैसे घूम रहा है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। अब बात हम लोग यहाँ से करते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर मान लिया कि सपोज ए बॉडी एक्चुअल अपॉन बाय ए टॉर्क टाउ, यानी यहाँ पर क्या है, कोई पिंड है जिस पर बलागुण टाउ लग रहा है और रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, और किसके मतलब अक्ष के, स्थिर अक्ष के प्रता घूम रहा है, स्थिर अक्ष के प्रता घूम रहा है, और फिर क्या है कि एक नियत कोणीय त्वरण से घूम रहा है, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ऑफ ऑल पार्टिकल्स ऑफ विल बी सेम बट देयर लीनियर एक्सेलरेशन विल बी डिफरेंट। यानी जो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन है वो तो सेम है, लेकिन इनके जो लीनियर एक्सेलरेशन है यानी रेखीय त्वरण है वो भिन्न भिन्न है। इसी के तरीके से जैसे हमने लिया कि लेट r1 r2 r3 डॉट डॉट आर द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल m1 m2 डॉट डॉट ऑफ द रिजिड बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे मान लीजिए हमने पार्टिकल ले लिया है कि m1 है m2 m3 है और घूर्णन अक्ष से दूरियां r1 व r2 हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे m1 पार्टिकल की, फॉर द पार्टिकल m1। अब जैसे पार्टिकल हमने m1 लिया तो वहाँ पर जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन या इसको हम रेडियल एक्सेलरेशन बोलेंगे, तो जैसे हम लोग रेडियल एक्सेलरेशन का फार्मूला पहले से मालूम है, एक क्या होता है कि b²/r होता है, दूसरा क्या होता है r⍵² होता है। तो यहाँ पर हमने क्या रेडियल एक्सेलरेशन लिया यानी m1 पार्टिकल के लिए ले रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ओमेगा तो आपका सेम है तो r1⍵²। रेडियल सेंटीपिटल फोर्स, यानी आप सेंटीपिटल फोर्स की बात करेंगे, सेंटीपिटल फोर्स का यानी F वैसे हम जानते हैं कि F = ma होता है, तो यहाँ से हमें क्या करना है कि A हमें मालूम हो चुका है, m से मल्टीपल कर देंगे तो m1⍵²r1। यानी टेंजेंशियल जो एक्सेलरेशन होता है, जैसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जैसे हमने आपको बताया था कि लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में जो रिलेशन होता है कि A1 = r1 अल्फा, तो यहाँ पर A1 = r1 अल्फा होगा। यानी टेंजेंशियल फोर्स की बात करेंगे तो वहाँ पर भी क्या हो जाएगा, फार्मूला वही आपका F = ma, तो F1 = m1r1 अल्फा। टॉर्क ऑफ द टेंजेंशियल फोर्स अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन τ1, यानी जो टॉर्क होता है, टॉर्क जो फार्मूला होता है r × F, यानी यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स का मल्टीपल होता है। यानी हमने यहाँ पर τ1 यानी किसके लिए है, ये m1 पार्टिकल, फॉर m1 पार्टिकल, तो τ1 क्या हो गया बेटा, τ1 क्या है यहाँ पर कि m1r1 अल्फा इंटू r1, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है m1 पार्टिकल की, r1, तो τ1 = m1r1² अल्फा। सिमिलरली τ2 बेटा क्या हो गया, m2r2² अल्फा, τ3 m3r3² अल्फा डॉट डॉट, यानी रिजल्टेंट टॉर्क ऑन द बॉडी τ = τ1 + τ + τ3 प्लस डॉट डॉट सन, τ = m1r1² अल्फा प्लस m2r2² अल्फा प्लस m3r3² अल्फा प्लस डॉट डॉट सन, τ = m1r1² प्लस टाउ मतलब τ1 + τ2 बता दिया। अब वैल्यू पुट करेंगे तो टाउ क्या हो गया बेटा, m1r1² अल्फा प्लस m2r2² अल्फा प्लस m3r3² अल्फा प्लस डॉट डॉट सोन। अब बेटा यहाँ से क्या कॉमन है, अल्फा कॉमन, तो अल्फा में कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से हमें क्या τ = m1r1² प्लस m2r2² प्लस m3r3² प्लस डॉट डॉट ब्रैकेट क्लोज इनटू अल्फा। तो यहाँ से बेटा हमारा एक हो गया τ = mr² इंटू अल्फा। तो समेशन mr² बेटा क्या होता है, आई होता है, जिसे हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। τ = i अल्फा, तो τ = i अल्फा, यानी टाउ क्या है, टॉर्क है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अल्फा क्या बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो यहाँ से टॉर्क = मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन इन वेक्टर फॉर्म τ वेक्टर = i क्रॉस अल्फा वेक्टर।
आई क्या है बेटा, ना तो स्केलर है ना ये वेक्टर है। अब बेटा हम आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। और आप सभी लोगों को धन्यवाद। चैनल को यूँ देखते रहें और आप शेयर करते रहें। अब हम चलते हैं